तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये शो बोरिंग हो गया है। इस शो को बंद हो जाना चाहिए क्योंकि ये शो अब जबरदस्ती चल रहा है। ये लाइंस मेरे नहीं, फैंस के हैं। बट सच तो बात ये है कि काफी सारे लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा अभी देखना बंद कर दिया है। बट फिर भी रियलिटी ये है कि आज भी ये सबसे बड़ा शो है और अभी भी बहुत सारे पैसे कमा रहा है। बट ये पॉसिबल कैसे है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो शो देखना बंद कर दिया, तो ये पैसे कैसे कमा रहा है? आप सच्चाई जानोगे तो आपके भी तोते उठ जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और आओ डिटेल में बात करें। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक शो नहीं, ये इंडिया के लोगों का एक डेली रूटीन बन गया था। मतलब मैं जब छोटा था, मैं स्कूल जाता था, स्कूल से घर आता था, शाम को खेलता था और रात में फैमिली के साथ बैठ के तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता था। लेकिन आज वैसी चीजें नहीं रही। आप अगर इंटरनेट खोलते हो तो आपको देखने को मिलेगा जहां बहुत सारे लोग बोलते हुए नजर आते हैं कि ये शो अब पहले जैसा नहीं रहा, इस शो को अब बंद हो जाना चाहिए। सबसे पहले सच्चाई समझने की कोशिश करते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का गोल्डन पीरियड बताया जाता है, जो था 2008 से 2016 तक। इस फेज में तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमेशा टीआरपी की टॉप लिस्ट में बना रहता था। इनके एपिसोड उस समय काफी फ्रेश लगते थे और एक्टर्स को देख के भी ऐसा नहीं लगता था कि वो जबरदस्ती एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा लगता था कि वो एक रियल कैरेक्टर है। लेकिन 2017 के बाद तारक मेहता का जो डाउनफॉल है वो शुरू हुआ और इनकी टीआरपी जो है वो गिरना शुरू हो गई। लोगों के बीच में इस शो का जो क्रेज था वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो रहा था। आज भी तारक मेहता ऑन एयर है, 13 से 14 साल कंप्लीट हो गए हैं। बट क्या उसमें वो वाली बात थी? नहीं, क्योंकि ऑडियंस जो है वो पहले जैसे इस शो के साथ ऑब्सेस्ड नहीं थी। और ये ऑब्सेशन ही है जो किसी भी शो को लेजेंड बनाता है। चलो तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है वो क्या है? कैरेक्टर्स। और टाइम के साथ साथ वही कैरेक्टर्स जो है इस शो की कमी बन गए। दिशा वाकानी जो दया बहन का रोल करती थी, वो इस शो की जान हुआ करती थी, जो इस शो पे एक एनर्जी लेके आती थी। बात पे गरबा करना, इनकी कॉमेडी, इनका इनोसेंस और जेठालाल के साथ इनकी जो केमिस्ट्री थी, रोमांस थे, मस्ती मजाक थे, लोगों को बहुत पसंद आते थे। बट 2017 में दया ने जब इस शो को छोड़ा तो फैंस ने वेट किया कि अब दया आएगी, तब दया आएगी, और शो ने भी काफी बार हाइप बनाया कि दया की एंट्री हमको देखने को मिलेगी। बट अभी इतने साल होने के बाद भी शो को नई दया नहीं मिल पाई और शो वाले दया को रिप्लेस नहीं कर पाए। अगर टेक्निकली देखें ना, 2008 से 2016 जो तारक मेहता का गोल्डन पीरियड मैंने बताया था, वो गोल्डन पीरियड इसलिए भी था क्योंकि कई स्क्रिप्ट सही कंटेंट के साथ साथ कैरेक्टर भी सही जगह पे थे। और दया के शो छोड़ने के बाद इस शो में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल तो आया ही है। दया के साथ साथ और भी कैरेक्टर्स हैं जिनको रिप्लेस किया गया। इस शो में तारक मेहता, अंजलि मेहता, रोशन सोढ़ी, मिस रोशन सोढ़ी, कप्पू, सोनू और अभी गोली, ये सब तारक मेहता के मेन कैरेक्टर्स थे। चाहे तारक मेहता का फुट को लेके चीजें हों, अंजलि का डाइट को लेके हो, गोली का जेठालाल के साथ मस्ती या ऐसे ही उसकी कॉमेडी करना, टप्पू, सोनू, ये सब एक मेन कैरेक्टर हुआ करते थे तारक मेहता के उल्टा चश्मा का। और ये जो फेज है हम बचपन से देखते हुए नजर आ रहे थे। फिर अचानक से कोई इनको रिप्लेस किया तो हम इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि हमको नए कैरेक्टर्स में वो पुराने वाली बात नहीं दिखती थी। जिससे एक चीज हमको पता चलता है कि रिप्लेसमेंट तो आप किसी को भी कर लोगे, बट वो कनेक्शन जो है वो भाई हर किसी से नहीं बनता। और ऑडियंस भी इनसे कनेक्ट नहीं कर पाई, जिसके कारण काफी सारे लोगों ने निराश होकर इस शो को देखना बंद किया होगा ही होगा। कंटेंट प्रॉब्लम। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की डेट पे यही है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो है बार बार एक ही स्क्रिप्ट को रिपीट करने में बहुत ज्यादा माहिर है। अब आप रिसेंट का एपिसोड देखो और पुराना कोई एपिसोड देखो, फर्क बस इतना रहेगा कैरेक्टर का, और कंटेंट जो है आज भी वही सेम है। फॉर एग्जाम्पल पोपटलाल की शादी देख लो, हम कितने सालों से देखते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पे शो एक ना एक पार्ट लेके आती है जहाँ पे दिखाता है कि पोपटलाल की शादी अब फाइनली हो जाएगा। ये बहुत बड़ा बिल्डअप कर देते हैं कि अब तो होना ही है पोपटलाल की शादी, बट बाद में ट्विस्ट में आता है कि पोपटलाल की शादी फिर से कैंसिल हो गई। कभी लड़की मना कर देती है तो कभी खुद पोपटलाल मना कर देते हैं, जिसके कारण ऑडियंस भी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। मैं अपना पर्सनली बताऊं तो बार बार ये चीज देख के मैं तो फ्रस्ट्रेट हो गया था। मतलब यार, माना शो है एंटरटेनमेंट के लिए, बट इस शो से हम रिलेट क्यों करते हैं? हम इसलिए रिलेट करते हैं क्योंकि ये जो शो है वैसी चीजें दिखाता था जो आम लोगों के घर में होते रहता है। तो अभी ऐसे सिचुएशन में पोपटलाल की शादी नहीं हो रही है, वो थोड़ा जो रियलिटी में होता है ना, उस चीज से अब काफी दूर चला गया है। और अभी आप रिसेंट का ही एक आर्क देख लो जो अभी प्रोमो आया था सोनी सब के सोशल मीडिया पे, जहां पे चंपक लाल जो है वो गायब हो गए। मुझे सच बताना, अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपने देखा है तो आप लोगों ने कितनी बार वो पार्ट्स देख चुके हैं, आर्क्स देख चुके हैं जहां पे चंपक लाल गायब हो जाते हैं।
और ये जब फिर से होने लगा तो ऑडियंस फिर से बैकलैश देने लगी तारक मेहता के उल्टा चश्मा को। आप यहाँ कमेंट देखो सब टीवी के चैनल के, आप देखो किस तरीके से लोग जो हैं भाई गुस्सा होते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी तो एक नए फैमिली को इंट्रोड्यूस भी किया गया है, नहीं पता क्यों, बट मुझे जहां तक लगता है उनको जेठालाल और दया से रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से हरकतें वो करते हुए नजर आते हैं वो काइंड ऑफ जेठालाल और दया जैसे करते हुए नजर आते हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगा मेकर्स को कि भाई आप दया और जेठालाल को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग जो करते थे वो प्योर एक्टिंग होती थी, वो कैरेक्टर को एकदम रियल तरीके से करते थे। बट ये लोग जब करते हैं तो आई डोंट नो, मैं हूं या कोई और भी रहेगा, मुझे तो क्रिंज लगता है और ओवर एक्टिंग लगता है। देखो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का स्क्रिप्ट ना बस इतना ही हो गया, कभी चंपक गायब हो जाता है, कभी टप्पू सोनू का लव एंगल हो गया, कभी भीड़े का सपना हो गया, उसमें 15-20 एपिसोड छाप देते हैं, फिर पोपटलाल की शादी, फिर 15-20 एपिसोड छाप दिए। तो कभी कोई नया सामान लेता है, कोई नई गाड़ी ले लिया, कुछ नया ले लिया, तो उसमें 15-20 एपिसोड निकाल देते हैं। फिर जब टीआरपी बहुत ही ज्यादा नीचे चली जाती है तो एक हॉरर आर्क लेके आ जाते हैं, जिसपे भी वो 10-15 एपिसोड डाल देते हैं और थोड़ा सा टीआरपी बूस्ट हो जाता है उसके कारण, जो अभी रिसेंटली देखने को मिला था। बट कहीं ना कहीं तारक मेहता का जो स्क्रिप्ट है वो इनके ही बीच में ही घूमते रहता है, और ये सारी चीजें लोग पहले भी देख चुके हैं, तो भाई फिर से देखेंगे तो उनको गुस्सा तो आएगा ही और बैकलैश तो वो देंगे ही देंगे। देखो एक चीज तो हमको मानना पड़ेगा, तारक मेहता के उल्टा चश्मा के कैरेक्टर्स में अब बहुत बड़ा डाउनफॉल आया है। फॉर एग्जाम्पल टप्पू, जब वो छोटा था पहले वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, बहुत शरारतें करता था, बट वो बहुत स्मार्ट था अपने दिमाग से। वो अपने दिमाग से चीज़ों को फिगर आउट करके चीज़ों को हैंडल कर लेता था, बड़ी बड़ी सिचुएशन को भी हैंडल कर लेता था। बट अभी बड़ा टप्पू, आई डोंट नो अभी टप्पू की एज क्या होगी शो के हिसाब से, बट जितना मुझे लगता है 27-28 साल तो होना ही चाहिए, और इस उम्र में इसको अभी भी घर में पैसे मांगने की जरूरत पड़ रही है। मतलब जो छोटा टप्पू था जो 12 साल का था, अपने हिसाब से चीज़ों को जुगाड़ कर लेता था, काम कर लेता था, बट यहाँ पे 28 साल का टप्पू आज नल्ला बेरोजगार होके बैठा हुआ है। इसको बस एक ही काम आता है और वो है सोसाइटी में टेंट लगाना। अब सोनू को ही देख लो, जब छोटी थी टॉपर थी, भाई पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसको देख के लगता था कि ये कैरेक्टर जब आगे जाएगा तो ये बहुत बड़ा भाई नाम बनेगा, बहुत बड़ी अफसर सोनू आराम से बन सकती है। बट बाद में डाउनफॉल देखो यार, उसके बाद वो चॉकलेट का बिजनेस शुरू करती है, जो उनके लिए अच्छा भी साबित हुआ, क्योंकि अजय देवगन जैसे उनके अगर कोई कस्टमर बन रहे हैं तो आप कुछ तो अच्छा काम कर रहे हो। बट बाद में डाउनफॉल देखो यार, उसके बाद वो नर्सरी रम बनाने लगी और आज वो कुछ भी नहीं कर रही है। ऐसा देख के लगता है कि बस शादी के लिए बैठी हुई है और बस टप्पू सेना के साथ क्लब में बैठ के मस्तियां करना और टेंट गाड़ना, बस यही काम रह चुका है इसका। अभी हमने काफी सारी चीजों के बारे में बात कर ली कि तारक मेहता को कैसे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोगों को क्या क्या बातें तारक मेहता की जो पसंद नहीं आ रहे हैं। हमने ये भी बताया कि बहुत सारे जो फैंस हैं वो इन कारण भी इस शो को छोड़ के गए हैं। बहुत सारे फैंस तो देखना छोड़ ही दिए होंगे, बट अभी भी एक सवाल है, ये शो करोड़ों में पैसे कैसे कमा रहा है? सबसे पहला यूट्यूब। देखो तारक मेहता का यूट्यूब चैनल जहां पे 30 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और एवरेज लाखों में व्यूज आ रहे हैं। भले कोई नया एपिसोड नहीं देखता, बट आज लोग वही पुराना एपिसोड बार बार लूप में देखते ही हैं। आज भी काफी सारे लोग हैं जिनको खाना खाते समय तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना पसंद है, और इसी के कारण मंथली रेवेन्यू तो भाई करोड़ों में होगी ही होगी। सोनी लिव पर भी तारक मेहता की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, जहाँ पे और भी अलग अलग चीजें हमको देखने को मिलती है। तारक मेहता के एनिमे भी हैं और रीजनल डबिंग में भी ये हमको देखने को मिलता है, जिसके कारण ये और भी वाइडर ऑडियंस तक जा रहा है और लोग इसको देख रहे हैं, और मल्टीपल प्लेटफॉर्म होने के कारण इसके काफी ज्यादा रॉयल्टीज आ रहे हैं। तारक मेहता आजकल के डेट में सिर्फ एक शो नहीं, एक बहुत बड़ा ब्रांड भी बन चुका है। इनके हमको रैम्स देखने को मिलते हैं, जो बच्चों के लिए रैम्स बनते हैं, वो इनके गेम्स भी आते हैं, और भी काफी सारी चीजें ये करते हुए नजर आते हैं। मैंने तो रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक क्लिप देखी थी जहां तारक मेहता का उल्टा चश्मा में इंग्लिश में बात हो रहा है। मुझे नहीं पता कोई एआई से डब किया था कि इनका इंग्लिश में डबिंग आता भी है, बट मैं जब देखा तो काफी ज्यादा सरप्राइज हुआ। और भले ही काफी सारे लोगों ने आज तारक मेहता के नए एपिसोड्स को देखना बंद कर दिया हो, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आज भी नए एपिसोड्स को देखते हैं। शायद तारक मेहता के उल्टा चश्मा के साथ अभी फ्रेश ऑडियंस भी जुड़ी होगी, जिनको ये शो पसंद आ रहा होगा और वो एंजॉय कर रही होंगी। मतलब 14 साल से ये शो चल रहा है और ऑलमोस्ट 5000 तक आपने एपिसोड बना दिए हैं, तो कोई तो रीजन है जिसके कारण ये शो अभी भी चल रहा है। देखो तारक मेहता का उल्टा चश्मा को लोग बोल देते हैं कि भाई अब बेकार हो गया, बोरिंग हो गया, बट फिर भी यूट्यूब में क्लिक कर देते हैं। रील आती है तो अपने किसी दोस्त को जो तारक मेहता देखता था उसको शेयर कर देते हैं। रीजन नॉस्टैल्जिया। देखो मानो ना मानो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमारे चाइल्डहुड का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और चाइल्डहुड के मेमोरीज ऐसे इजीली डिलीट नहीं होते।
कंटेंट भले ही इनका वीक हो गया हो, बट इमोशनल अटैचमेंट जो है भाई आज भी काफी सारे फैंस के अंदर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए अभी भी है। तो ये रही गाइज हमारी वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताओ अपना, और साथ ही साथ अपने उन दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करना जो आपके साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते थे या अभी भी देखते हैं। और यस, अगर आप जानना चाहते हो कि सब टीवी का एक बहुत बड़ा शो FIR वो क्यों कैंसिल हुआ, आखिर क्या हुआ उसके साथ, वेल यहीं कहीं वीडियो आ रही होगी, आप जरूर देखना। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।